हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जानेंगे कि ट्रेडिंग में इंडिया विक्स का क्या रोल है और वो रियल इंडिकेटर क्यों है। देखो, जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, जो आपने देखा होगा, कोई मूविंग एवरेज यूज़ करता है, कोई आरएसआई यूज़ करता है, जितने भी आप तमाम तरह के इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंडिया विक्स का मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये इंडिया विक्स काम करता है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अगर आप मार्केट में नए हो या आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, आपको काफ़ी मदद करेगा अगर आप पेशेंस के साथ इस चीज़ को समझोगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो आजकल क्या है ना कि इंडिया पाकिस्तान का काफ़ी वॉर का सिचुएशन है। जब भी कभी ऐसी पैनिक की सिचुएशन होती है ना, तो इंडिया विक्स बहुत शूट कर जाता है। तो इसी चीज़ को समझेंगे कि कैसे इस चीज़ को हम एज ए इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। सो अभी आपके सामने जो चार्ट खुला है वो है इंडिया विक्स का। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है। बेसिकली क्या है, पूरे एक साल का आपको दिखाई देगा। मोस्टली आप देखोगे कि 14 के आसपास ये रहता है। एंड जब कभी भी ये शूट करता है ना, जब कभी भी ऊपर जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर गया 25-26 के आसपास, और यहाँ आप देख सकते हो 22 के आसपास गया। ये अगस्त में है एंड उसके पहले ये जून में था। तो जून में क्या हुआ था, इलेक्शंस हुए थे। फिर अगस्त में भी आई थिंक जो बजट का इनका आया था। फिर फेब में भी एक और बजट निकला था यहाँ पर फेब में। ये नवंबर जो है, ये है जब ट्रम्प का इलेक्शन हुआ था। और ये जो रिसेंट आप एग्जांपल देख रहे हो ना, यहाँ पर जो 22 पे शूट किया है, तब क्या हुआ था, ट्रम्प ने टैरिफ की अनाउंसमेंट करनी थी। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है, अब क्या हो रहा है, देखो आप लगातार फिर से ये ऊपर जा रहा है इंडिया विक्स। न्यूज़ के पहले ये शूट करता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की। जब न्यूज़ आएगी तो ये क्रैश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूज़ आई नहीं है तब तक मार्केट में पैनिक है। तो ये क्या बताता है कि मार्केट में पैनिक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये रियल इंडिकेटर कैसे काम करता है। जब तक मार्केट में पैनिक कब तक रहता है, जब तक हमें पता नहीं है कि न्यूज़ क्या होने वाली है, मतलब इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या एक्शन लेने वाला है। ये कल मंडे को जब मार्केट खुलेगी, ये 20 तक भी जा सकता है। बेसिकली क्या है, जब तक इंडिया का एक्शन सामने नहीं आता, तब तक सारे लोग डरे हुए हैं कि क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा। एंड इसी वजह से जो विक्स है वो शूट अप कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे विक्स की, अभी देखो रिसेंटली जब विक्स गया था 22-23 पे, ये गया है अभी रिसेंटली अप्रैल के स्टार्टिंग में। नीचे आप देख सकते हो ये अप्रैल का टाइम है। तो इस टाइम पे आप निफ्टी भी देखोगे ना, तो निफ्टी में भी आपको दिखेगा कि कितना अच्छा जंप आया है। मतलब कि विक्स जब गिरना शुरू होता है तो निफ्टी भागनी शुरू करती है। मतलब ये 22 पे गया और जब यहाँ से क्रैश होने लगती है ना, तो निफ्टी फिर मूव करने लगता है। मैं आपको दिखा अभी आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट है और आप देख सकते हो ये अप्रैल के स्टार्टिंग में जब विक्स शूट अप कर गया था, और जब ट्रम्प का अनाउंसमेंट हो गया कि वो टैरिफ जो है वो हटा रहा है 90 डेज़ के लिए, और आप देखो कि 22,000 या 21,800 तक की जो निफ्टी है वो शूट करते हुए 24,400 तक चली गई। और यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई जब विक्स फिर से बढ़ने लग गया। तो क्या होता है ना, अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करनी होती है। जब विक्स अभी विक्स का चार्ट ओपन करते हैं ताकि आपको समझ आए। विक्स जब क्रैश होने लगे, अब विक्स क्रैश हो ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको छोटा चार्ट ओपन करना है। देखो, कोई भी चार्ट अगर आप समझना चाहते हो ना, तो उस चार्ट का आपको एक चीज़ समझना है कि वो लगातार नए हाई जब तक बना रहा है, तब तक उसका ट्रेंड अपवर्ड्स है। अभी इंडिया विक्स लगातार नए हाई बना रहा है। रोज़ ओपन होता है, फिर एक नया हाई बनाता है, रोज़ ओपन होता है, फिर एक नया हाई बनाता है। ट्रम्प के टैरिफ अनाउंसमेंट के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। हमें वेट करना है, एक पहले 1 घंटे में ऐसा क्रैश आए। ठीक है, मान लो मंडे को इस तरीके का क्रैश आ जाता है। पहला तो ये चीज़ आपको देखनी है कि इंडिया विक्स क्रैश कर रहा है कि नहीं। अगर जो इंडिया विक्स में बड़ा क्रैश आता है, जैसा कि आप अप्रैल में भी देखोगे, अगर मैं पीछे ले जाऊंगा इसमें, अप्रैल के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो किस तरीके का क्रैश आया। अगर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे लगातार नए हाई बना रहा था और अचानक से इसमें एक क्रैश आया। उस दिन मार्केट बहुत तेज भागी है और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर कितना क्रैश आता गया। और अगर मैं आपको दिखाऊं
उसका चार्ट, उसमें आपको समझ आ जाएगा। मैं चार्ट ओपन करता हूँ निफ्टी का। ये है 8 तारीख की सुबह का। 8 तारीख के नीचे देखो, आपको दिख रहा होगा, नीचे आपको यहाँ पर डेट दिख जाएगी, 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल को क्रैश आया सुबह सुबह, और 8 अप्रैल की मार्केट में आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद मार्केट रुकी नहीं है। अगर मैं आपके लिए खोलूँ निफ्टी, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, तो आपको दिख जाएगा कि 8 अप्रैल के बाद हुआ क्या है। ये 7 अप्रैल का अगर आप इग्नोर भी कर दोगे, ये 7 अप्रैल का चार्ट है। और ये देखो, आप 8 अप्रैल को अगर आपने ख़रीदा, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी में फिर भी आराम से आपको 1000-2000 का पॉइंट आराम से मिला। अगर निफ्टी में इतना मिला है, तो आप सोच सकते हो कि स्टॉक्स में आपको कितना मिल जाएगा। क्योंकि निफ्टी से अगर निफ्टी गिरती है तो स्टॉक्स उसके डबल गिरते हैं, और निफ्टी बढ़ती है तो स्टॉक्स उसके डबल भागते हैं। तो मैं अभी आपको निफ्टी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में अगर आप समझ गए, तो आप स्टॉक्स को भी आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। मैंने कई वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आप जाके भी देख सकते हो। अभी मैं आपको सिर्फ निफ्टी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमें क्या करना है, आप चलते हैं फिर से इंडिया विक्स के। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया विक्स में इस तरीके का क्रैश आने का वेट करना है। तो अभी देखते हैं कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है इसमें। तो अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे की साइड ले जाकर देखोगे, तो जिस दिन अटैक हुआ वो था 23 तारीख, ये है 22 अप्रैल का। तो 22 अप्रैल के बाद आप देख सकते हो लगातार नए हाई बना रहा है। ये 22 अप्रैल के बाद मार्केट ने ये सेंस कर लिया कि इंडिया अब एक्शन लेने वाला है, और विक्स लगातार 16 से 17, 17 से 17.5, 17.5 से 18, और अब आप देख सकते हो कि 19 तक भी चला गया है। ये लगातार ऊपर जाएगा जब तक इंडिया एक्शन नहीं लेता। जिस दिन एक्शन लेगा उस दिन विक्स क्रैश कर जाएगा। ये भी हो सकता है कि मार्केट ये एंटिसिपेट करे कि पाकिस्तान का क्या एक्शन रहता है इमीडिएट, और पाकिस्तान तो इमीडिएट एक्शन लेगा अगर उसको लेना होगा, या फिर नहीं लेगा। तो अगर विक्स में पहले 1 घंटे के अंदर क्रैश आ जाए विक्स का, तो हमें अगला स्टेप क्या लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको सुबह सुबह इस तरीके का क्रैश दिखता है, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। ये है निफ्टी का चार्ट। आपने खोलना है इंट्राडे चार्ट। मान लो मैं आपके लिए इंट्राडे चार्ट के लिए आप आर्ली चार्ट को ओपन कर लो। आर्ली चार्ट या फिर 15 मिनट्स का आप चार्ट खोल सकते हो। उसमें आपको दिख जाएगा कि एक रीसेंट जो 24,600 का हाई है वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है कि या तो मार्केट गैप डाउन होती है, या फ्लैट होती है, या फिर गैप अप होती है। मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अगर तो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमें वेट करना होता है। इंट्राडे में 3 मिनट या 5 मिनट में एक बड़ा बुलिश कैंडल इसको ब्रेक करना चाहिए। पहला कंडीशन ये है, ये तब जब इंडिया विक्स क्रैश कर रहा हो, इंडिया विक्स क्रैश कर रहा हो, और निफ्टी जो है वो ओपन होने के बाद इस रेजिस्टेंस को स्ट्राइक करे, और एक इस तरीके का बुलिश कैंडल फॉर्म हो, तो आपको एंट्री करना है। और जो पिछला जो लो बना है उसको आपको लगाना है स्टॉप लॉस। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि मार्केट हो जाती है गैप अप। तो ऐसी सिचुएशन में गैप अप अगर होगी, तो हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। थोड़ी सी नीचे आएगी इस जोन के आसपास, और एक रिवर्सल कैंडल का वेट करना है। रिवर्सल कैंडल क्या होता है कि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन जाए जो पिछले कैंडल को खा जाए, और एक और बैक टू बैक कैंडल बन जाए। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर बाई करते हैं, इसके नीचे हम लगाते हैं स्टॉप लॉस। ये होती है दूसरी स्ट्रैटेजी। उसके बाद अगली स्ट्रैटेजी होती है कि मार्केट में गैप डाउन हो जाए बहुत बड़ा, तो जो हमारा पिछला क्लोजिंग प्राइस है ना, उसकी जगह पे हम वेट करते हैं कि मार्केट इस जगह पर आकर अगर इस पोजीशन में एक बड़ा बुलिश कैंडल बन रहा है, तो फिर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। लेकिन ये सारी सिचुएशन तब वैलिड होंगी जब इंडिया विक्स, मैं बार बार बता रहा हूँ, इंडिया विक्स भी क्रैश होना चाहिए। अगर इंडिया विक्स क्रैश नहीं हो रहा और लगातार सुबह गिरने के बाद भी बढ़ता जा रहा है ऊपर, 19 या 20 के ऊपर जा रहा है, तो हम इग्नोर करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो किस तरीके का फॉल आया था फ्राइडे की, अगर आपने मार्केट देखी होगी तो। मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती है इंडिया विक्स के साथ। अगर इंडिया विक्स बहुत बढ़ गया है और सुबह के टाइम गिरने लग जाए, और निफ्टी ओपन होने के बाद अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही हो हाई को,
तो हम एंटर करेंगे, हम न्यूज़ को नहीं देखेंगे कि मार्केट में क्या न्यूज़ है, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी होती है, तभी वो इसको खरीद रहे होते हैं। उनके खरीदने का मतलब है कि उनको न्यूज़ पता है, अदरवाइज़ वो नहीं खरीदते। हमें बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल का वेट करना है। इंडिया विक्स गिरने का साइन होता है कि न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।